गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। तो गाइस आज अभी मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ, कुछ क्रिटिकल कंडीशंस था तो वैसे मैंने प्रिंसिपल के नोट में डाल दिया है। आज फ़िलहाल अभी पार्किंग में हूँ, राशिद और मनीषा को लेने आया हुआ था। मनीषा का तो एकदम हालत ख़राब था, आँख से आंसू वंसू जो भी था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो इसने अपना एक कंसर्न बताया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबसे भी शेयर किया जाए। तो जनरली हुआ क्या था, मनीषा का जो क्लासेस हैं इसमें नवंबर मंथ में इसकी मंथ में मैं जब घर थी ना, ये घर बर गई हुई थी। आपको ही पता है दिवाली छठ सब कुछ अक्टूबर लास्ट में ही शुरू हो गया था। अक्टूबर लास्ट में और नवंबर में तो जिसके वजह से ये अटेंड नहीं की थी। लेकिन फिर भी इसने क्या करा, जो इसके साथ वाले जो बैचमेट थे उनकी फ़ाइल से अपने नोट्स वगैरह जो भी कंप्लीट करने थे वो लेकर के कंप्लीट करके टीचर को दिखाया। अब टीचर को जब दिखा दिया तो टीचर ना मेरा अटेंडेंस चेक करी थी। फिर तो टीचर अटेंडेंस चेक करी जब तुम आई ही नहीं हो तो तुमने बना कैसे लिया, तो ये कैसे वो बोले तुम पेशेंट को चोरी करके बना रही हो। फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं उसके पहले भी पोस्टिंग लगाई थी ना, अलग अलग वार्ड में पोस्टिंग हमारी लगती है। तो उसके पहले वाले पोस्टिंग का मैं अटेंडेंस देख रही थी, वो नहीं मिला। बाकी जो दूसरा मिला हर मंथ का, उसमें मेरा एब्सेंट था। तो मैंने मैम से बोल दिया कि मैम इस टाइम मेरी मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मैं नहीं आई थी। मैं ये भी नहीं कि मैं झूठ बोल रही थी। तो मैम बोली तुम अपने आप को स्मार्ट समझ रही हो, समझ क्या रही हो अपने आप को। उसके बाद मैंने मेरा कॉपी ऐसे नचा के पूरा फेंक दी। सारे पेज इधर उधर तितर पेशेंट रहते हैं ना, जिसमें थेरेपी होता है, उसमें ऐसे नचा के फेंक दी। उसके बाद मैं पूरा मेरा आँख भर गया था, क्योंकि मेरे को एकदम ऐसे कोई टीचर मेरे साथ करता नहीं है। और मैं भी वैसे कभी नहीं करती हूँ कि इतना एब्सेंट। शादी के बाद ही जब मैं पढ़ाई करती हूँ ना, तो इतना एब्सेंट होना पड़ता है मुझे, या फिर बहुत सारे आप लोग के लिए नहीं। तो फिर मैं आया तो मैं बोला कि क्या हुआ है, तो इसने मेरे को बताया ऐसा ऐसा है। पता है उस टाइम इतना मेरे को रोना आ रहा था ना कि हम ग्राउंड में आके रो रहे थे अकेले बैठ के। उसके बाद वो ना अमृता जो है ना, उसके बाद उसको बुलाए। इतना मेरे को रोना आ रहा था, इतना गंदा लग रहा था। एक तरह से देखो, बच्चा कंप्लीट करके लाया नहीं लाया, आप उसको बोल सकते हो कि यार तुम्हारी अटेंडेंस नहीं थी, तुमने बनाया कैसे, तुम अभी साइड में रहो या जाओ बाहर जाओ। तो ये भी बोले थे ना तुम जाओ, तुम्हारा फाइल तो ये फाइल लेकर के पूरे फेंक दिए सारे बोली थी कि तुम जाओ बुलाओ अपने पेरेंट्स को लेके आना। और मैं उठा भी रही थी, तो अब जल्दी जल्दी कैसे उठाऊंगी। मैं उठा रही हूँ, वो बोल रही आई सेड गेट आउट। फिर भी हम उनके साथ बिल्कुल बदतमीजी नहीं किए। हम बोले ना सॉरी मैम, जब सॉरी बोले तो भी बोली आई सेड गेट आउट। तो वो थोड़ा ऐसा हो जाता है। चलो टीचर का डांटना भी अच्छी बात है, लेकिन अनप्रोफेशनल होना पूरे क्लास के सामने ऐसे, आप जो भी है 2 बच्चों के सामने या 4 बच्चों, कितने बच्चे थे वहाँ? अकेली मैं थी, लेकिन वहाँ कोई एक और भी बैठा हुआ था। बाकी अंदर तो वहाँ पेशेंट का थेरेपी होता है ना, तो वो लोग भी थे। तो अब फेंकना मतलब ऐसे फेंकना नहीं चाहिए फाइल। कोई मेहनत से रात भर जग के बनाया है, उसको एकदम घुमा करके फेल दिया। खाना एक साइड बना रही थी और एक साइड फाइल भी बना रही थी, इतना मेहनत करके मैं लाई थी। तो अब उसके बाद से ऐसा हुआ, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है। फिर मैं गया, मैं बात किया उनसे, मैम से मैं मिला, बोला कि मैम ऐसे ये तो प्रोफेशनल नहीं है, दिस इज़ नॉट एट ऑल प्रोफेशनल। तो शी वॉजंट एग्रीइंग, मतलब वो एग्री ही नहीं कर रही अपनी बात को और मेरे को बोलने ही नहीं दे रही थी। फिर मैंने बोला ठीक है, आई वांट टू टॉक टू द प्रिंसिपल। तो फिर मैंने फाइनली प्रिंसिपल के पास मैं गया और मैंने उनको बताया, कंप्लेंट किया कि ऐसा ऐसा है। तो प्रिंसिपल सर वाज वेरी हम्बल। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सुन रहा हूँ ऐसा कुछ, अब मैं तुरंत अपने एंड से इन्वेस्टिगेट करूँगा और जैसा भी होगा आपको बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चों को, मतलब मुझे ये लगता है ना कि बहुत मतलब कहीं ना कहीं हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, अभी इनके टाइम पे भी ऐसा नहीं। और जैसे मैं इसके पास गया, कम से कम 20-25 बच्चे और आ गए, वो भी कंप्लेंट करने लगे मेरे से ही। वो कंप्लेंट बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन सब क्लास में इसके क्लासमेट्स भी कुछ आ गए, कुछ सीनियर्स भी थे, वो भी बता रहे थे सब वही कह रहे हैं कि हाँ ये भी बोलना ना जाके, ये भी, क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते हैं ना, क्योंकि सारे बच्चे के साथ ऐसा ही होता है, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा ना कि अगर आप भी एक स्टूडेंट हो, अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप गट्स रख के उसको फेस करो। ठीक है, हाँ आप खमियाँ तो सब में होती है, लेकिन धीरे धीरे आप इंटीमेट करोगे, इन्फॉर्मेशन में लाओगे। अभी जैसे मैंने प्रिंसिपल की इंटीमेशन में ला दिया वो चीज़, तो वो लोग अपने एंड से एक बार इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे, अलर्ट जरूर रहेंगे। नहीं करना पढ़ना वो अलग चीज़ है, लेकिन अनप्रोफेशनल होना, लाइक हैरासमेंट करना, ये सब नहीं करना चाहिए आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को। और ये तो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, मैंने खुद यहाँ से डिग्री ली हुई है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, बट
बच्चों के साथ अगर ऐसा कहीं भी होता है तो ये गलत है। और मुझे पता है कि प्रिंसिपल सर बहुत हम्बली मतलब मेरे प्यार से ही बोले, तो मुझे पता है कि वो ज़रूर एक्शन कुछ ना कुछ लेंगे। बाकी जैसा भी होगा आपको अपडेट बताएंगे इसके बारे में भी। फ़िलहाल अब चलते हैं घर। राशिद भी यहाँ पे है। राशिद मेरे को रास्ते में टकरा गया, ये भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। बोला चलो तुम भी चलो आज साथ में, तो ये भी साथ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग तीनों घर। बाकी आप लोग बने रहना। तनु कहाँ है? पता नहीं। अच्छा तनु का तो वो क्रिकेट चल रहा होगा ना। लास्ट में तो चलो भाई जब घर चलते हैं। बहुत सारी बातचीत हो गई। गलत है, मतलब ऐसी चीज़ यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है ना किसी बच्चे के साथ, तो आप लोग ज़रूर अपने पेरेंट्स को या किसी को बताओ कि हमारे साथ ऐसे ऐसे मिस जो भी है। हाँ आप गलत हो अगर तो अलग बात है, लेकिन फिर भी नहीं, मिसबिहेविंग ऐसे और फाइल ऐसे फेंकना ये नहीं सब बोलना एकदम चाहिए ना। मैम बोल रही है तुम ज़्यादा अपने आप के स्मार्ट हो, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे थे। नहीं। चलो थोड़ा डांटना चुपचाप अलग चीज़ है, डांट तो दो। डांट लेती ना। फाइल वाइल ऐसे फेंकना smart गलत है थोड़ा। समझती मेरे को अच्छा नहीं, स्मार्ट समझ में क्या है। या तो आप उसको ले लो, फाइल फेंक करके दोबारा उठवा भी रहे हो, उसको उठा भी रही है तो भी डांट रहे हो। मतलब मेरे और मनीषा के आंख में आंसू भाई, मेरे को तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त। बाकी दुनिया को होगा, मुझे नहीं है। ठीक है गलतियां हैं, कभी कभी चलता है इतना, लेकिन ऐसे सबके सामने तो मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूँगा इसको, कम से कम ये होते हुए। एनीवेज चलो निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। चले राशिद? यस। ऑल सेट। अब सबसे बड़ी लॉल की बात बताऊं, हमारी गाड़ी यहाँ पे है, ठीक है। इधर एक गाड़ी लग चुकी है, आगे एक गाड़ी लग चुकी है। हमारी गाड़ी निकल ही नहीं पाएगी। तो अब अगले मेरे को लग रहा है कुछ देर तक हमें यहीं पे रहना पड़ेगा। बुलवाना पड़ेगा, वो आके इसको पीछे कर देगा। चलो देखते हैं। आओ। मुझे लगा आप वीडियो बना रहे हैं। चॉकलेट खा मेरे हाथ से। खाए कि नहीं पहले बता दो। राशिद का खिलाना है, लो पकड़। माना बैठी हुई है और आज माना मेरे से बात ही नहीं कर रही है। माना चीजी चाहिए आपको? पहले बताओ। चलो 1-2 खेले, आ जाओ आ जाओ माना 1-2 खेले। बिट्टू आ जाओ 1-2 खेले, आ जाओ। चलो 1-2 खेलेंगे। जब यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनको देखो, माना भी अपना ध्यान फोन पे रखी हुई है गोद में। माना किसी कर दो एक बार, सचिन भैया को। सचिन भैया किसी कर दो, किसी कर दो माना। माना भी जल्दी, मेरे को नहाना भी है जल्दी से। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पार्टी में। और आपको पता है एनिवर्सरी है आज हमारी भानु दीदी का। भानु दीदी का देखो देखो, मुंह नहीं दिखा रहा है। बन गया, अब तो बन गया। अब काट दिया। दोबारा बना लो। इनका चश्मा आपने देखा होगा, बड़ी तेजी में निकला हुआ है, ठीक है। और एकदम जूम करके दिखाया हुआ है मैंने। और आज इनकी एनिवर्सरी है, तो हैप्पी फिर अपने एनिवर्सरी। वाली बात नहीं है, कोई आपकी हो। और यहाँ पर फोटो भी ऋतु, थोड़ी दिखाएगा ना कभी। ये देखो एकदम मस्त आज अच्छी लग रही है, तैयार होकर बैठी हुई है एकदम पार्टी के लिए। कब पार्टी? अच्छा अभी तैयार होंगी। जब तक ये तैयार होंगी तब तक तो हम 2-3 बार नहा लेंगे। तब तो आप आई नहीं। नहीं मैंने विश कर दिया था। हाँ। सवेरे। चलो भाई तब निकलते हैं। चलेंगे 2 मिनट। जाएं? माना एक साथ जाएंगे। माना चले? हाँ चल। चलो बाय कर दो माना। घूमी घूमी चल रहे हैं कार से। मम्मी मेरी लो जल्दी।